वेलकम टू एल्बर्ट जोन डियर फ्रेंड स्टार्ट करेंगे निफ्टी 50 से और बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक है ना। देखिए, मेरा जो सिंपल तरीका है, मैं ओनली फॉर ओनली प्राइस एक्शन वर्क करता हूँ। ठीक है ना। हाँ, इस समय तो आप समझ ही रहे हैं कितना ज़्यादा मतलब वार चल रहा है, तो मार्केट पैनिक होकर कंटिन्यू डाउन साइड में हमें फॉल दिखा रहा है। ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग मैं जो है आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बट टोटल ऑफ टोटल अगर मैं देखूंगा तो मैं प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता हूँ। वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। वही चीज़ आप समझिएगा। ठीक है। देखिए, हुआ क्या है मार्केट के अंदर कि मार्केट कंटिन्यूसली अगर आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट का एक रेंज था। जैसे ही मार्केट ने रेंज को ब्रेकआउट किया और कंटिन्यू फॉल करना स्टार्ट कर दिया, और अब मार्केट जो है होल्ड कर रहा है अपने आप के लिए। ठीक है ना। इस लेवल पर होल्ड कर रहा है जो कि 24,800 के आसपास है। और राउंड फिगर में अगर हम बताएं तो 25,000 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि हो क्या रहा है। 3 दिन मार्केट ने अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश की। ठीक है ना। कैंडल के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव रखने की कोशिश की, गैप डाउन हुआ, रिवर्स हुआ, गैप अप हुआ तो मार्केट डाउन आया। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिले। देन उसके बाद अगर आप फ्राइडे वाले दिन देखेंगे तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा फॉल हमें जो है दिखाया। ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे आरएसआई को, आरएसआई अगर यहाँ पर आप देखना चाहें तो आरएसआई मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आरएसआई के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो मार्केट टोटली ओवरसोल्ड हो चुका है यहाँ पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर जिस तरह से मैं काम करता हूँ, जिस तरह से मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। देखिए, एक और मैं इंडिकेटर यूज़ करूँगा यहाँ पे, एसआर चैनल। ठीक है ना। अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा बड़े टाइम फ्रेम पे, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी चलेंगे कि क्या कर सकते हैं हम मंडे वाले दिन। ठीक है ना। तो देखिएगा, देखिए, अगर मार्केट के अंदर सिंपल दो तरीके से समझिए। अगर मार्केट के अंदर गैप डाउन हो जाता है, जो कि अगर हमारे पास लेवल की बात करते हैं, अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है 24,333 के आसपास का जो लेवल है, ये ब्रेकआउट हो जाता है और इसके नीचे कोई भी एक कैंडल क्लोज हो जाती है। ठीक है ना। तो फिर हमें मार्केट 24,000 तक देखने को मिल सकता है। ओके। और अगर मानिएगा कि मार्केट यहाँ से इस तरह से ऊपर आ गया तो क्या होगा, ये नीचे आएगा और फिर यहाँ से एक बैक बाउंस देखने के बाद फिर हमें एक सेल देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट के अंदर गैप डाउन हुआ तो हमें जो है एक बैक बाउंस देखने को मिलेगा। वो बैक बाउंस कहाँ तक हो सकता है वो हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे। रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखे, वहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। उसके बाद जो है हमें फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है ना। देखिए, जब मार्केट के अंदर कोई कंडीशन चलती होती है, कोई फाइट चलती होती है या कोई भी ग्लोबल इम्पैक्ट होता है मार्केट के अंदर, तो मार्केट गिरता है। ठीक है ना। और गिरते हुए मार्केट के अंदर हमें हमेशा रेजिस्टेंस ढूंढना चाहिए, सपोर्ट नहीं। जहां आपको रेजिस्टेंस मिलेगा वहीं से हमें सेल देखने को मिलेगा। ठीक है ना। मार्केट मानिएगा कि यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस मिला तो मार्केट यहीं पर ट्रैप करके फिर नीचे आने की कोशिश करेगा। तो जब भी मार्केट, जब किसी भी इवेंट चलता है या कोई भी न्यूज़ वगैरह आती है तो उसमें मार्केट इसी तरह से रिएक्ट करता है कि जब भी रेजिस्टेंस मार्केट को मिलेगा तो मार्केट जो है फॉल करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। आरएसआई के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट, तो यहाँ से थोड़ा सा हमें बैक बाउंस एक्सपेक्ट है, 200-300 पॉइंट का, 400 पॉइंट का भी हो सकता है। वो हमें देखना होगा कि किस तरह से कंडीशन बन सकती है। ठीक है ना। तो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। निफ्टी 50 के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। तो देखिएगा, मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पर सपोर्ट्स मार्क कर रखी हैं। ठीक है ना। देखिए, अगर मानिएगा कि मार्केट के अंदर 24,000 या 24,250 के आसपास गैप गैप डाउन होता है, 24,250 और 24,350 के आसपास अगर गैप डाउन होता है तो इम्मीडिएटली आपको बैक बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। और अगर मार्केट के अंदर गैप अप हो जाता है, जो कि नहीं हो सकता, अगर मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज़ होगी तो हो भी सकता है, बट अभी तक तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ हमें नहीं समझ आ रही है। ठीक है ना। तो मार्केट के अंदर अगर गैप डाउन होता है और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर साइड में निकलता है तो हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें यही मिलेगा 24,550, और उसके बाद हमें जब गैप डाउन हो जाएगा तो 24,450 भी हमें एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना। देखिए, अगर मार्केट गैप डाउन होता है
और इमीडिएटली रिवर्स कर जाता है, और रेंज बनाने के बाद अगर ऊपर निकलता है तो 24,430 का फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखना होगा कि मार्केट किस तरह से काम कर रहा है। अगर यहाँ पर रेंज बना लेता है, रेंज बनाने के बाद अगर मार्केट नीचे निकलता है, तो सेकंड टारगेट जो होगा हमारा 24,350 और 24,250 का थर्ड टारगेट रहेगा। जो भी मूवमेंट आएगा बहुत फास्ट आएगा, ठीक है। हर एक रेजिस्टेंस पे हम सेल करने का सोचेंगे, और हर एक रेजिस्टेंस में, मानिए कोई रेजिस्टेंस मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस मिला, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ नेगेटिव कैंडल बनता है, सेल करेंगे, टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे। सपोर्ट पर आप बाय करने की कोशिश मत करना अभी के लिए, करते भी हैं तो 30-35 पॉइंट लीजिए और निकल जाइएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओके। मार्केट के अंदर एक रिवर्सल मुझे एक्सपेक्टेड है। छोटा मोटा रिवर्सल जब तक नहीं आ जाता तब तक मार्केट एक फॉल नहीं करेगा। अब बड़ा गैप अप हो जाता, बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो हो सकता है मार्केट उसी कैंडल के बीच में जिगजैग 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 कर कर पूरा दिन अपना निकाल दे, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। बाकी मैंने आपको जो बताया उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं आपको कंप्लीटली अपडेट टेलीग्राम चैनल के अंदर देता रहूँगा, ठीक है। ध्यान रहे कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप हो, इसके नीचे गैप डाउन हो जाता है, रेंज बना के अगर निकलता है और फिर रिट्रेसमेंट करता है, तो हमारा सीधा टारगेट 24,500 का रहेगा, 24,500 का रहेगा। ये हमारे लिए फिर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। अभी के लिए नहीं है, जब यहाँ पर OI क्रिएट हो जाएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ पे पुल बैक करके निकलता है और जैसे ही 24,340 24,350 को ब्रेकआउट करेगा, तो सीधे मार्केट ये समझ लेगा 24,250 को हिट करने के लिए आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओके। मार्केट के अंदर एक पुल बैक लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और एक चीज़ और है, और मार्केट के अंदर जब तक आप प्रॉपर पॉजिटिव नहीं हो सकते, जब तक मार्केट 24,750 के ऊपर क्लोज नहीं कर देता, 24,750 के ऊपर जब तक हमें क्लोजिंग नहीं मिलेगी, हम पॉजिटिव नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग दे, 1-2 दिन इसके ऊपर सस्टेन करे, जब निकलेगा तब एक हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। मगर बैक बाउंस जब आएगा, जब ये वार सारी क्लियर हो जाएगी, जब बैक बाउंस आएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त बैक बाउंस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओके। बाकी जो भी हेल्प रहेगी मैं आपके टेलीग्राम चैनल के अंदर बताता रहूँगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा जल्द से जल्द, ठीक है। और थैंक यू सो मच।